यदि आपकी भी कोई बहन होगी ना तो इस वीडियो को देखिएगा, या बहन नहीं भी है और आप एक हिंदुस्तान के सच्चे देशभक्त हैं, एक हिंदुस्तान के अच्छे नागरिक हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और फालतू लोग जो आज भी गुलाम मानसिकता वाले हमारे इंडिया में हैं, हमारे गांव में रहते हैं, जो ये कहते हैं कि महिलाओं के साथ छेड़खानी करना या कुछ गलती करना ये छोटी मोटी बातें होती है और ऐसे नौजवान लोगों को करना शोभा देता है। मैं जिस विषय पे आज बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स, आप जानते हैं वो घटना आज सोशल मीडिया पे छाई हुई है। और जिस बहन की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं आज पेशे से हूँ, मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मैं कोई उतना बड़ा MBBS डॉक्टर नहीं हूँ। मैं छोटा मोटा इलेक्ट्रोपैथ की डिग्री हासिल करके और मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। हम लोग आज़ादी 15 अगस्त को मनाते हैं। दिल्ली में झंडा भी फहराया गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गए होंगे और राष्ट्रपति भी गए होंगे। और ऐसा नहीं होगा कि उनको ये जानकारी नहीं होगी कि एक डॉक्टर लेडी की बलात्कार किया गया है और उसे जान से मार दिया गया, हत्या कर दी गई है। और यहाँ तक कि उस चीज़ को छुपाने के लिए हमारी जो देश की कानून व्यवस्था है, जिसे हमें भरोसा होता है कि चलो यदि कोई साथ नहीं देता हमारा पुलिस साथ देगी, हमारा प्रशासन साथ देती, और वो प्रशासन भी आज इन जैसे दरिंदों के साथ मिला होता है। और ये सच्चाई है फ्रेंड्स। हम और आप हो जिनके पास कोई पैसा नहीं है, हम मिडिल फैमिली से आते हैं, हमारी जीत कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब दलाल ही बैठा हुआ है। निर्भया हत्याकांड हुआ, हम लोग कैंडल लेके रोड पे उतर जाते हैं। मेरा एक ही क्या बताए फ्रेंड्स, हम यदि भगवान न करे मेरे सामने वो दरिंदा है, मेरी कोई औकात तो नहीं है, बट इतना औकात है कि यदि वो मेरे सामने आ जाता है तो मैं उसे मारने में रत्ती भर भी संकोच नहीं करूँगा, और चाहे मुझे उसके लिए ज़िंदगी भर जेल भुगतना पड़े, मैं तैयार हूँ। मेरे जैसे नौजवान लाखों होंगे जिनका खून खोल उगता होगा, और जो लोग साला कायर है ना, मुझे गलत नहीं बोलना चाहिए, जिसने उस बहन की रेप किया था वो 4 शादियाँ की है। और पता है फ्रेंड्स, ये 4 शादियों में 3 उनकी पत्नियां छोड़ के चली गई थी। क्यों चली गई थी? क्योंकि वो दरिंदा गलत वीडियो देख के, पोर्न देख के, गलत तरीके से अपने ही धर्म पत्नी के साथ बर्ताव करता था, इसलिए वो बहनें छोड़ के चली गई होगी। और हमारे समाजों के लोग क्या कहते हैं, माँ बाप क्या कहते हैं, जब बेटी कोई ससुराल से छोड़ के आती है तो बेटी बर्दाश्त करो, ये सब आम बातें होती हैं। अरे निकम्मो, पढ़ लिख के भेड़ियों वाला हाल करते हो और सेक्स को तुम मनोरंजन का दायरा देते हो। ये मैं उस लड़के की गलती या उस रेप करने वाले की गलती नहीं कहता हूँ। साला ये हमारा जो समाज है, कानून है, ये सबसे भेड़ुआगिरी है। और हम जिस देश में हैं, आज भी दरिंदा रोडों पे खुलेआम घूमता है और हम और दोषी आज बेघर। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद फ्रेंड इतना ही है कि हम लोग अपनी बहन को एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहिए, या उसे इतना मजबूत बनाओ कि कोई छेड़े तो उसे चाकू भी मारने का हक हो, उसे मर्डर तक करने का हक हो, अपनी लाज बचाने के लिए। ऐसे अपनी बहन को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। उसे एजुकेशन के साथ साथ कराटे का भी पढ़ाई करानी चाहिए। कराटा, जिसमें एक लड़कियां 10 से 12 लड़कों को भी अकेले मार सकती है। आज जब मैं कहानी देखा तो मुझे सच बताए तो मुझे ये बहुत ही शर्म फील हो रहा है कि वो दरिंदा आज घूम रहा है और हम लोग अपने घर में बैठ के आज़ादी के जश्न मना रहे थे, और आज भी हम लोग चैन का नींद सो रहे हैं। ये सबसे हमारे देश की विडंबना है फ्रेंड्स। और मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग
अपनी बहन की शादी, अपनी बेटी की शादी करने से पहले ये पता कर लें कि उस दरिंदे का, जिस लड़के से हम शादी कर रहे हैं, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका बर्ताव कैसा है। हो सकते हो उसका मोबाइल डाटा चेक कर लीजिए। कम से कम किसी की ज़िंदगी तो बच सकती है ना उन दरिंदे जैसे इंसान को। हमारे गांव में, आपके ही गांव में लोग बढ़ावा देते हैं, अरे क्या हुआ, अरे ऐसा इंसान है। ये तो आम बात ही है। कोई बेटी के ऊपर कमेंट किया जाता है, कोई नहीं बोलता है। बलात्कार होता है गांव में, अरे रहने दो, तुम्हारी इज्जत जाएगी। साला भेड़ुआ इंसान, तो चूड़ी पहन के बैठो घर में। साला हम सही बता रहे हैं, जिस समाज में हम रहते हैं ना, वहाँ समाज सब कुछ दबाया जाता है, हमेशा से दबाया जाता है। बेटी हो, ऐसा मत करो, बाहर मत जाओ। अब साला अपनी मानसिकता को बदलो। हम भी लड़के हैं, मैं भी लड़का हूँ। मैं भी किसी मतलब बहन को या लड़की को, अपनी बहन को बहन मानता हूँ। दूसरे की लड़की को भी बहन मानने कहाँ, जो अलग रिश्ता होता है फ्रेंडशिप को, वो अलग बात होती है, पर दरिंदा तो नहीं है ना। अरे जागो भाइयों, जितने पिता हैं, सोचो आज उनके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी यार। तुम तो ये सोचते हो कि मेरे घर की बहन थोड़ी है, मेरी घटना थोड़ी है। अरे हो सकता है ना उस समय तुम्हारे बहन के साथ भी ऐसा हो, फिर क्या करोगे? फिर तो दांत चियारोगे साले। तो बहुत ही दुखद घटना है, और इस पे जल्द से जल्द मेरा यही मांग है, चाहे बहुत सारे हिंदुस्तान का मांग है, कि जल्द से जल्द 2 से 3 दिन में फांसी हो। वरना साला ये कानून अंधा इस केस को दबाने के लिए बता देगा कि वो सुसाइड की है, सारे साक्ष्य को मिटा देगा, और लास्ट में ही निर्णय आएगा कि वो नशे की हालत में थी, दारू पी ली थी, गलत ऑपरेशन कर दी, आत्महत्या कर। माफ़ करो, नीचे का तो माफ़ कर सकता है, बट याद रखना भगवान कभी माफ़ नहीं करता। जब वो सज़ा देता है तो दुनिया का कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी सबको जय हिंद। और कोई अपशब्द बातें लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरा गुस्सा क्या, हर नागरिक को गुस्सा आएगा। और बहन को, आत्मा को शांति मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।